अच्छा, चलें ये कहानी आगे चल के सुनते हैं कि क्यों नहीं बिक सकी। लेकिन मेजर अंजुम साहब, अब ये जब ये लॉस में जाना शुरू हुआ तो दुनिया भर की जो मिल्स होंगी, जैसा कि अभी मलिक साहब कह भी रहे हैं, उन्होंने सब ने सफ़र किया होगा, लेकिन उसके उस बहरान से फिर बाकी मिल्स निकली भी होंगी, उन्होंने रिवाइव भी कर लिया होगा। लेकिन क्या हुआ आपके ख्याल में कि हमारी स्टील मिल जो है वो जब फिर मनफी में गई तो फिर वो उस गड्ढे में गिरती चली गई और उठ नहीं सकी? क्या हुआ इसमें? जी, बहुत शुक्रिया आपका। जब ये इस तरह लॉस इसने किया, सॉरी जी जी सर, मेजर अंजुम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी प्लीज। अच्छा जी जी, देखिए ये जावेद भाई ने बिल्कुल ठीक बताया है कि 2007-8 में और ऑनवर्ड 9 तक भी ये एक इंटरनेशनल रिसेशन था। सबसे पहली बात जो है ना, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का काम क्या है जी, ये कि बिजनेस करना। ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है काम करना। उनको बेहतर डिसीजन मेकिंग आती है बिजनेस की, कि बिजनेस जब लॉस में जा रहा होता है तो लॉस मिनिमाइज कैसे करना है। उनको पता होता है कि जब बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा होता है तो उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है। गवर्नमेंट के जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बाबू हैं या हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, उनका बिजनेस में एक टेडी पैसे की क्या कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनसे आप पॉलिसी बनवाएं और पॉलिसी के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठे, पॉलिसी बनाएं और उसको फिर इंप्लीमेंट करें। लेट द बिजनेस कम्युनिटी रन द बिजनेस, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद इट। गवर्नमेंट का क्या काम है जी? ये सारा जो फेलियर हुआ है ना जी, जिस तरह जावेद भाई ने बताया है जी, ये आप देखिए ये गवर्नमेंट की बेहिसी है। देखें, अगर यही लॉस जब हो रहा था, जो बहुत ज्यादा बुक हुआ, जब डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा था, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं किसी ABCD इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा कि जिसके पास पैसे खत्म हो गए थे। यही अगर अपने माल को, अपने जो फिनिश प्रोडक्ट था उसको ये होल्ड कर लेती। गवर्नमेंट ने जहां पे 22 अरब रुपया दिया था, तो एक गवर्नमेंट के लिए, एक मुल्क के लिए 22 की जगह पे 44 बिलियन की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन वो क्या करते, आहिस्ता 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 जब जो लोकल माल उसको मिल रहा था, इंटरनेशनल माल ले रहे थे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते वो उतनी ही कम होती। जब कम होती तो अपनी मिल को वो चला सकते थे, स्टॉक एज इट इज पड़ा रहने देते, और जब थोड़ा बेहतर होता तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उसको बेचते। हमने किया है, मेरी अपनी इंडस्ट्री इस लॉस में थी, जो बिल्कुल जावेद भाई ने बताया, 10 से 12 हज़ार रुपया पर टन लॉस हमने किया। लेकिन हमने क्या किया, हमने थोड़ा थोड़ा होल्ड किया, और जो उस वक्त लोकल अवेलेबिलिटी थी हमें स्क्रैप की, वो जिस तरह लोकल अवेलेबिलिटी थी उसी की उतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो वो उससे हम लॉस से बच जाते थे। हमने क्या किया, 3, 4, 5 महीने वेट करते करते ऐसा ऐसा करते हुए जहां 12,000 रुपये टन का लॉस था, हम उसको 4,000 रुपये टन पे ले आए। तो अब देखिए 8,000 रुपये की बचत हुई है। तो ये अगर बिजनेसमैन कर सकता है, तो गवर्नमेंट जो रन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे वहां पे स्टील मिल को रन कर रहे हैं, क्या उनके पास शऊर नहीं था? क्या उनके पास शऊर नहीं है? क्या आप समझते हैं कि स्टील मिल पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम स्टील मिल को चला सकें? है, लेकिन सवाल ये है, हम बेसिकली बदनीयत हैं। हम चलाना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपने पेट भरना चाहते हैं। दैट इज द ओनली रीजन। अदरवाइज मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 92-3-4 में ये जनरल सभी कमरुज़्ज़मान को एज ए चेयरमैन लगाया गया। POF वाह से लेके उनको पाकिस्तान स्टील मिल हवाले की गई। आप देखिए वो टेन्योर उठा ले, 2 साल के टेन्योर में स्टील मिल ने 2 बोनस दिए अपने वर्कर्स को, और जब हमें फर्दर एक्सटेंशन नहीं दी गई तो 7 बिलियन प्रॉफिट था स्टील मिल के अकाउंट में। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 92, 3 और 4, और एक लेबर को हमने ले ऑफ नहीं किया। सही, देखिए नीयत होनी चाहिए। उसमें मसला क्या था, चेयरमैन जो थे जनरल सभी कमरुज़्ज़मान, उनकी सिर्फ एक डिमांड थी, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी साइड। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बिकॉज आई वॉज देयर एट दैट मोमेंट, मैं वहाँ पे सर्व कर रहा था। आप यकीन कीजिए, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड दी देन जो आर्मी चीफ थे जनरल आसिफ नवाज, तीनों में से किसी एक की इंटरफेरेंस नहीं होती थी स्टील मिल के फेस में, और जो चेयरमैन थे वो इंडिपेंडेंट थे। अब यही बात आप ले ले, मैं गवर्नमेंट के हक में नहीं हूँ। गवर्नमेंट का काम ही नहीं है इंडस्ट्री चलाना, बिजनेस करना, ये प्राइवेट लोगों का काम है। अब देखिए कर्जा चढ़ता गया। अब यही अगर जो कर्जा चढ़ता गया, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे
कि ये जो कर्जा अभी जो ट्रिलियंस में स्टील मिल के ऊपर आ गया है, किसका फॉल्ट है? इज इट माई फॉल्ट? इज इट योर फॉल्ट? इज इट जावेद साहब फॉल्ट? और जो तीसरे भाई हैं, आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, क्या उनका फॉल्ट है? और नहीं भाई, ये फॉल्ट है डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स का, डिसीजन मेकर्स का। मेरी नजर में दे आर एट फॉल्ट, जो डिसीजन मेकर्स हैं दे आर एट फॉल्ट, दे शुड बी मेड अकाउंटेबल रुथलेसली। ये पब्लिक एक्सचेकर को, मेरे टैक्सों को, हम जो 4, 5, 6, 10 यहाँ बैठे हैं, ये हमारे जो टैक्सेस हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। इनसे पूछा जाए कि भाई आपने क्यों इसको उस वक्त 10 साल पहले क्यों नहीं बंद किया? इसको अभी आप पे ऑफ करेंगे ना जी, तो आप यकीन कीजिए मेरी नजर में बड़ी कम से कम वैल्यू अगर मैं लगाऊं ना, तो कम से कम 2000 से 2500 बिलियन रुपीस की इसके एसेट्स हैं। सही है, लेकिन अभी मेरे साहब आप शायद मुख्तलिफ बात कर रहे थे, अगर मैंने सही सुना, आप क्या कह रहे थे कि इसके एसेट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि इसको बेचा जाए तो मतलब इसके अच्छे खासे एसेट्स हैं, जबकि 200 अरब रुपए की इसकी सिर्फ लाइबिलिटीज़ हैं। तो क्या इसको कोई ख़रीदेगा तो ये एसेट्स इतने भी नहीं है कि 200 अरब रुपए की लाइबिलिटीज़ पे कर सके और ज़ीरो से स्टार्ट कर सके? सर देखिए, इसका जो रकबा है ना वो 30 स्क्वायर किलोमीटर पे है पाकिस्तान स्टील का। आप इनकी जो रिहायशी कॉलोनी है, जो स्टील मिल की जो लिविंग एरियाज हैं, जो वर्कर्स के, डायरेक्टर्स के और जीएम्स के सारे जो कॉलोनी है, सिर्फ आप आज की उसकी कीमत लगाए ना वो 100 से 150 बिलियन की होगी, 100 से 150 बिलियन की होगी। स्टील मिल की जगह देखें कितनी है, आप इंटरनेशनल बिड तो करके देखें। हजूर, हर चीज मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है, लेकिन उसके लिए ईमानदारी और नीयत का होना जरूरी है कि मैं पाकिस्तानी हूं, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा घर है, इसको मैंने बचाना है, इसको मैंने तरक्की की राह पे लेके जाना है। अब मुसीबत ये है कि जो हमारे इस करता धरता में शामिल होते हैं वो बदनीयत हैं, वो डरपोक हैं। हम यहाँ पे अल्लाह से नहीं डरते, बंदों से डरते हैं। कहने को हम मुसलमान हैं, कहने को हम ऑनेस्ट हैं, कहने को हम बड़े दिलेर हैं। हजूर, ये अमानत है हमारे पास, कौमी विरसे अमानत हैं। उसको पाकिस्तान का एहसास नहीं होता, पाकिस्तान के अवाम का एहसास नहीं होता। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, क्या कभी किसी ने एहसास किया है स्टील मिल में कितने एम्प्लॉइज थे, कितना वो टैक्स पे करती थी, कितना वो फैमिलीज को लेके चल रही थी, रोजगार दे रही थी? ये था डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट जो अपस्ट्रीम में उनका मटेरियल आ रहा था, बिलेट की शक्ल में, हार्ड रोल की शक्ल में, कोल्ड रोल की शक्ल में आ रहा था, उससे आगे लाखों की तादाद में इंडस्ट्री चल रही थी, लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो सेमी डायरेक्ट जो थे, अब मुझे बताइए, और जो बिलियंस ऑफ रुपीज का टैक्स आ रहा था, अब मुझे बताइए इसको रोकने का, इस नासूर को बढ़ने देने का कौन जिम्मेदार? अब जो मटेरियल स्टील मिल नहीं बना रही वो सारे का सारा इंपोर्ट हो रहा है। आपसे छोटा सा सवाल है, आप गवर्नमेंट से पूछें, वो जो इंपोर्ट में एक्सचेकर जा रहा है, डॉलर जा रहे हैं जी, वो किसकी गलती की वजह से जा रहे हैं? बजाय स्टील मिल को मॉडर्नाइज करने के, फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन पे इसको इम्प्रूव करने के, इसकी मशीनरी, इसकी प्रोडक्ट बढ़ाने के, इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के, प्रोडक्शन बढ़ाने के, आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं तो हैरान हूं कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालत पूछने वाली नहीं है, कोई गवर्नमेंट पूछने वाली नहीं है। इतना जुल्म कर दिया इस मुल्क में। देखिए, अगर आज आपने अपने अदारों के साथ जो खिलवाड़ किया है, जिम्मेदारों को कटहरे में नहीं लाएंगे तो बर्बादी हमारा मुकद्दर है। आपने PIA देख ले, जहाँ पे एक जहाज पे, एक सीट पे मिसाल के तौर पे 4 आदमियों की जरूरत है, वहां पे 14 रखे हुए हैं, तो तरक्की कैसे करेगी? इसके मुकाबले में प्राइवेट एयरलाइंस को देख लें, दुनिया में ये स्टील मिल्स चल रही हैं प्राइवेट। मैं फिर आपको बात करता हूँ कि हम लोग जो हैं, जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, अब वो चला रहे हैं ना अपनी मिलें, नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, चला रहे हैं ना, रोजगार मिल रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर प्राइवेट एक बिजनेसमैन अपनी छोटी इंडस्ट्री चला सकता है, एक पूरी गवर्नमेंट जहाँ पे 80 मिनिस्टर होते हैं, जिसका जो बजट होता है वो ट्रिलियंस में, उससे भी ज्यादा होता है, क्या वो एक अदारा नहीं चला सकते? इसका मतलब है कि वो नालायक हैं, नहीं चला सकते, पॉलिसी मेकिंग ठीक नहीं है, वो नहीं चला सकते, छोड़ दें। तो फिर राइट डिसीजन लेके उसको बेचें, किसी का इंतजार ना करें, किसी से खौफ ना खाएं,
उसको ओपन बिडिंग करें, ओपन बिडिंग करें, दुनिया को लाएं, मीडिया को लाएं, लाइव दिखाएं, 2 दिन चलती है, 2 दिन लाइव करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो करप्शन करेगा साफ पकड़ा शफाफ तरीके से। जाएगा। करप्शन करने वाले साफ शफाफ तरीके से करें, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। और मेरी फिर मुद्दबाना गुजारिश है, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे के आपसे फिर आप आगे चलिएगा। जावेद साहब से पूछे, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी बना दी कि आपने ये टैक्स देना है, ये करना है, आपने प्रोडक्शन करनी है, इस तरीके से आपको टैक्स एग्री। एक इलाके में आपने टैक्स हॉलीडे कर दिया, टैक्स रिलीफ दे दिया, एग्री, नो प्रॉब्लम, दे दे। ओ भाई, उस टैक्स रिलीफ का जो इम्पैक्ट है वो सेटल एरिया में नहीं आना चाहिए, वो जहां का रिलीफ है वहीं पे रहना चाहिए, लेकिन नहीं होता। जो गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी दे दी, पॉलिसी बिजनेसमैनों के साथ मिलकर बना ली, और बाबा इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट ने करना है ना। अब एक चीज फाटा में आपने टैक्स रिलीफ दिया हुआ है, एग्रीड, वो इस्लामाबाद में आके कैसे बिक रही है, लाहौर में कैसे बिक रही है वो मटेरियल, वो तो 10,000 रुपये सस्ता है क्योंकि वो टैक्स नहीं पे कर रहा। तो उससे क्या होगा, उसमें आपकी अब जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है वो सारी की सारी बैठ जाएगी। ये है काम गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट करती नहीं है। अब अपना काम करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मेरे साहब कोई सुनवाई नहीं जी। अब हमने बुनियादी जो इसका मसला है वो